साल 1996 में आई फिल्म राजा की आएगी बारात रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म को करने के बाद रानी मुखर्जी को थोड़ी बहुत लाइमलाइट मिली, लेकिन आने वाले समय में उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया, जिसके चलते तमाम निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने लगे। तब से लेकर अब तक रानी मुखर्जी ने इंडस्ट्री में रहते हुए अपनी बेहतरीन अदायगी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और इस दौरान उन्होंने कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में भी दी हैं। अब रानी मुखर्जी भी इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जो आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और एक्टिव रहते हुए उन्होंने कई सारे शानदार फिल्मों को जन्म भी दिया है। रानी मुखर्जी की आखिरी रिलीज फिल्म बंटी और बबली 2 आई थी, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। भले ये फिल्म फ्लॉप साबित हो, लेकिन सबके बावजूद रानी मुखर्जी के स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि रानी मुखर्जी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर तीनों खान के साथ काम किया है और इन सबके साथ इनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर रानी मुखर्जी को लेकर कई सारे ऐसे विवाद रहे जिन विवादों के चलते रानी मुखर्जी की काफी ज्यादा निंदा की गई, यहाँ तक कि उन्हें घर तोड़ने वाली भी कहा गया था। अब रानी मुखर्जी की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल 2014 में उन्होंने बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा से गुपचुप तरीके से शादी कर ली और शादी के बाद जब खुलासा हुआ तो सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि रानी मुखर्जी का इससे पहले कई सारे अभिनेताओं के साथ नाम भी जुड़ चुका है। सिर्फ आदित्य चोपड़ा ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के ऐसे भी कलाकार रहे हैं जिनसे रानी के अफेयर के किस्से काफी ज्यादा मशहूर हुए। लेकिन 2014 में आदित्य चोपड़ा को उन्होंने अपना हमसफर कबूल किया और उस दौरान रानी मुखर्जी को मीडिया और सोशल मीडिया पर घर तोड़ने वाली भी कहा गया था, क्योंकि आदित्य चोपड़ा पहले से शादीशुदा थे और उन्होंने अपने बचपन की गर्लफ्रेंड से शादी किया था। लेकिन रानी मुखर्जी से शादी से पहले उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड को तलाक देना पड़ा। इसके बाद रानी मुखर्जी एक बड़े खानदान की बहू बनी। वहीं दूसरी ओर अगर उन कलाकारों की बात करें जिनका नाम रानी मुखर्जी के साथ जुड़ा, तो सबसे पहले नाम गोविंदा का आता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 90 के दौर में गोविंदा एक चमकते हुए सुपरस्टार थे और गोविंदा की जोड़ी हमेशा से ही बॉलीवुड की तमाम बड़ी हसीनाओं के साथ काफी हिट व फिट में बैठी है और उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक थी रानी मुखर्जी। रानी के साथ गोविंदा ने कई सारी फिल्मों में काम किया और बताया जाता है कि इन्हीं सभी फिल्मों की शूटिंग के दौरान रानी को गोविंदा से मोहब्बत हो गई थी। इतने नहीं, गोविंदा का घर टूटने से बचा था, क्योंकि वो अपने घर परिवार को छोड़कर रानी के साथ लिव इन में रहने लग गए थे। अब रानी और गोविंदा की अगर पहली मुलाकात की बात करें तो ये दौर था सन 2000 का और सन 2000 में आई फिल्म हद कर दी आपने जरूर देखी होगी और बताया जाता है इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पकने लग गया था। साथ काम करते हुए मीडिया में दोनों के नजदीकियों के चर्चे भी होने लगे थे। उस वक्त गोविंदा शादीशुदा थे और उनकी शादी सुनीता के साथ हो चुकी थी। अपनी पत्नी सुनीता के साथ उनका खुशहाल जीवन भी था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस समय ऐसी भी खबर आई थी जिस खबर के चलते काफी ज्यादा बवाल भी हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा को रानी के रूम में नाइट ड्रेस में देखा गया था जब एक जर्नलिस्ट रानी के घर उनसे मिलने गया था। गोविंदा ने रानी को ऐशो आराम पर खूब पैसा भी खर्च किया था और गोविंदा के इस अफेयर के चलते उनका बसा बसाया घर भी टूटने के कगार पर पहुंच गया था। जब उनकी पत्नी सुनीता को उनके अफेयर की बात पहुंची तो वो बगावत पर आ गई थी, जिसके बाद गोविंदा ने रानी को छोड़ना ही बेहतर समझा और उन्होंने अपना इस तरह घर बचा लिया। बताया जाता है कि गोविंदा के साथ ब्रेकअप होने के बाद रानी को एक बड़ा झटका लगा था और रानी बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसी के साथ ही अगर अभिषेक बच्चन की बात करें तो एक ऐसा भी समय था जब अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की शादी की चर्चाएं होती थी, लेकिन अभिषेक बच्चन के साथ रानी की शादी नहीं हो पाई। आज मौजूदा दौर में भले ही रानी और अभिषेक बच्चन एक दूसरे को नजरअंदाज करते रहो, लेकिन फिल्म युवा बंटी और बबली की फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच में अफेयर आम सी हो गई थी और बताया गया था कि बच्चन परिवार ने रानी मुखर्जी को अपना बहू भी स्वीकार कर लिया था। इतने नहीं, मीडिया में तो इन दोनों की शादी को लेकर खबरें भी आने लगी थी और बताया गया कि सगाई भी हो गई थी। तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक बच्चन ने जब ऐश्वर्या को अपना हमसफर चुन लिया तो एक बार फिर से रानी मुखर्जी को बड़ा झटका लगा। बताया जाता है कि अभिषेक बच्चन की शादी में रानी मुखर्जी को इनवाइट तक नहीं किया गया था। अब रानी मुखर्जी के लव अफेयर की बात करें वो इसमें मिस्टर परफेक्शनिस्ट का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक वक्त ऐसा भी था जब रानी और आमिर खान के लव अफेयर के किस्से काफी ज्यादा चर्चाओं में हो गए थे और इन दोनों की मुलाकात साल 1998 में फिल्म गुलाम की शूटिंग के दौरान हुई थी और इस फिल्म के कर्ता धर्ता विक्रम भट्ट थे। इस फिल्म में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने आग लगा दी थी और फिल्म काफी ज्यादा चर्चाओं में भी थी। खबरों की माने तो रानी और आमिर सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी केमिस्ट्री कमाल की हो गई थी। जब दोनों की नजदीकियों की खबरें आई तो उस वक्त आमिर का उनकी पहली पत्नी रीना के साथ अनबन चल रहा था और फिर बाद में दोनों का तलाक हो गया। रानी ने उस दौरान मीडिया में खुद भी एक्सेप्ट किया था कि आमिर उनका क्रश थे। हालांकि दोनों ने अपने अफेयर की बात पब्लिक में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की। अब लगातार 3 बार दिल टूटने के बाद रानी ने भी सोचा कि शायद अब मुझे घर बसा लेना चाहिए और ऐसे में उनकी जिंदगी में आते हैं आदित्य चोपड़ा।
अब आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी की अगर बात करें तो दोनों की बॉन्डिंग शुरुआत में काफी अच्छी थी और काफी लंबे समय तक दोनों ने एक दूसरे को अच्छा दोस्त ही बताया। जब इनके बीच में नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई तब दोनों ही अपनी जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे थे और इस दौरान इन दोनों को एहसास हुआ कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगे हैं। हालांकि रानी ने आदित्य चोपड़ा को डेट करने के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था और ये बात और है कि आदित्य को धीरे धीरे रानी अच्छी लगने लगी थी और रानी को बाकी अभिनेत्रियों से अलग भी पाते थे। उस वक्त उनके अफेयर की खबरों ने भी सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी थी। अब रानी मुखर्जी ने वैसे तो आदित्य चोपड़ा के साथ कई सारे प्रोजेक्ट में काम कर चुकी थी, लेकिन आदित्य के साथ अपनी पहली मुलाकात उन्हें आज भी याद है। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा पहली बार संपन्न रेस्टोरेंट में मिले थे। जब रानी मुखर्जी की मुलाकात आदित्य चोपड़ा से हुई थी तब रानी की केवल एक ही फिल्म आई थी। वहीं आदित्य चोपड़ा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके थे। अब रेस्टोरेंट में मुलाकात के दौरान आदित्य वेट कर रहे थे, तभी रानी मुखर्जी खुद उनसे मिलने आएंगी, लेकिन रानी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, जिसे देख आदित्य हैरान रह गए थे क्योंकि आदित्य चोपड़ा को रानी मुखर्जी का काम फिल्म राजा की आएगी बारात में बहुत ज्यादा पसंद आया था। हालांकि बाद में इन दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती बाद में प्यार में तब्दील हो गया और 2014 में इन्होंने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली और शादी के एक साल बाद यानी 9 दिसंबर साल 2015 में इन दोनों के घर में एक नन्ही परी का जन्म हुआ था, जिसका नाम उन्होंने आदिरा रखा है। बेटी आदिरा का नाम आदित्य और रानी के नाम का मिश्रण है।